प्रयागराज कुंभ स्नान में बॉलीवुड नामी अभिनेत्री हीरोइन, जो कि काफ़ी सुंदर हैं, वह संन्यास का रूप धारण कर रही हैं। 2000 से संन्यास की दीक्षा भी ले रही हैं। उन्होंने बॉलीवुड को छोड़ दिया है। प्रयागराज में ममता कुलकर्णी अखाड़े की लक्ष्मी त्रिपाठी के साथ संन्यास लेने जा रही हैं, जो अब उनको ममता कुलकर्णी को ममता नंदगिरी के नाम से जाना जाएगा। उनका पट्टा अभिषेक किया जा रहा है। ममता कुलकर्णी की पट्टाभिषेक की अब तैयारी शुरू हो गई। संन्यास जीवन शुरू करने के लिए अब उनकी शिखा काटी जा रही है। रुद्राक्ष का माला धारण कराया जा रहा है। ममता कुलकर्णी भावुक भी हैं इस जीवन को बिताने के लिए। दूध और गंगा जल से अभिषेक हो रहा है। अब उनको भगवा कपड़े धारण कराए जा रहे हैं। सन्यासी जीवन बिताने के लिए ममता कुलकर्णी ने अपना पिंडदान कर दिया। अब वह पूरी तरह से सन्यास के लिए तैयार हो गई हैं।
ममता नंदगिरी खुद बताएंगी संन्यास जीवन बिताने के लिए उन्होंने क्या किया। नहीं है, आज उसने मेरी बुद्धि को ही घुमा दिया, कंप्लीटली 360 डिग्रीज हो गया। अब मैं क्या करूं? 23 साल की तपस्या को समझा और जगत गुरु महेंद्र नंद तिवारी ने मेरी परीक्षा ली 2-3 दिन से कि मुझे कितना ज्ञान तप और ब्रह्म विद्या के बारे में क्या जानकारी थी, ये मुझे नहीं मालूम था। ये 3 दिन से मेरी तपस्या जो 23 साल की थी उसका इम्तिहान चल रहा था और मैं उसमें पूरी तरह उत्तीर्ण हो गई। मुझे कल से ही महामंडलेश्वर बनने का न्योता मिला था और मैं काफ़ी चीज़, देखिए 3 रास्ते होते हैं आध्यात्मिक जीवन के लिए। एक वामपंथी होता है, दक्षिणापंथी होता है और एक मध्यमपंथी रास्ता होता है। और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी इसी मध्यम रास्ते की महामंडलेश्वर है। मैंने जो 23 साल से ध्यान और तप मेरे गुरु द्वारा जो भी मुझे प्राप्त हुआ, मैं सबको आध्यात्मिक जीवन के द्वारा सबको स्वतंत्र करने आई हूँ। और मुझे लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से बेहतर कोई और संस्था मिली ही नहीं, सोच ही नहीं सकती थी। मैं सांसारिक जीवन में रहते हुए भी मैं चाहती थी स्वतंत्र से मैं अपना जीवन जीऊं। मुझे बॉलीवुड में वापस नहीं आने का मैंने कभी, इसलिए मैंने 23 साल पहले बॉलीवुड को छोड़ दिया था। तो वापस जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मैंने आज शुक्रवार का दिन भी है, महागौरी का दिन है, प्लस ये जो कुंभ मेला है वो 144 साल के बाद इसका एक भयंकर और पुण्य योग है। मैं कल तक ये सोच ही नहीं पा रही थी कि मैं यहाँ से, ऐसा लगा कि मैं इधर स्नान करूँगी। 12 साल पहले आई थी, वो भी महाकुंभ था, आज भी पूर्ण कुंभ है और वो भी ऐसा योग जिसमें गुरु सूर्य शनि ऐसे 4 ग्रह एक साथ उनका मिलन है। आज मैंने अपनी यात्रा विश्वनाथ मंदिर के लिए तय की थी, लेकिन उनके जो महा पंडित थे जो मेरे जानकारी में थे, आज वो गायब हो गए। और कैसे गायब हो गए ये मैं नहीं समझ पा रही थी। और सुबह सुबह जैसे एक ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे सामने आ गए। वो जगत गुरु महेंद्र आनंदगिरी महाराज और इंद्र भारती महाराज और एक उनके अनुयायी, ये तीनों मेरे सामने ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप आ गए। मुझे इनके पास वापस लेके गए और मैं ऐसे ही बैठी थी और आदि शक्ति ने जैसे मेरे अंतर मन में मुझे बोला कि आज शुक्रवार है, किस चीज का इंतजार तुम्हें है? 23 साल मैंने तप किया, ध्यान किया, उसका सर्टिफिकेट तो बनता है तुम्हें। और किधर से भी मुझे बनना नहीं पड़ेगा, बिकॉज इनका ये जो महामंडलेश्वर का जो एक उनकी संस्था है, ये किन्नर अखाड़े की, ये पूरा स्वतंत्र है और मध्यम रास्ता है। इससे बेहतर रास्ता क्या हो सकता है? अब ममता नंदगिरी त्रिवेणी संगम में स्नान करेंगी, फिर उसमें डुबकी लगाएंगी।
ममता नंदगिरी स्नान करके निकल आई हैं। वह मीडिया से जुड़कर लोगों को बताएं। आज शुक्रवार है और सर्वप्रथम आज महाकाली का दिन है और मुझे कल महामंडलेश्वर बनाने की तैयारी चल रही थी। मुझे पूछा गया तो, लेकिन आज मुझे महाशक्ति ने आदेश दिया कि मुझे ये चुनना है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को, बिकॉज वो साक्षात अर्धनारेश्वर के स्वरूप है। और इससे बड़ी मेरे लिए क्या उपाधि हो सकती है कि एक अर्धनारेश्वर के हाथ में मेरा पट्टा अभिषेक हो रहा है। दूसरा सवाल ये है कि जिस तरीके देखा जा रहा है, जो मीडिया इन्फ्लुएंसर है, चाहे आईटी बाबा कर ले, चाहे आशिफ कर ले, आप भी महाकुंभ में आस्था के समागम में किस तरीके से सराबोर है, क्या उसी का ये एक नहीं सराबोर नहीं, मैंने तो 2000 से मेरी तपस्या शुरू की। आज मुझे 23 साल हो गए ध्यान तप, और ये जो महामंडलेश्वर की उपाधि होती है, ये मेरी परीक्षा ली गई। सब महामंडलेश्वर लोगों ने मेरी प्रश्न मुझे पूछे, मेरी अभ्यास के, जिसको हम लोग बोलते परीक्षा ली, मेरी अभ्यास की। 23 साल मैंने क्या तप किया, मैंने ध्यान क्या किया, तो हर प्रकार के प्रश्न से मैं पास हो गई, उत्कीर्ण हो गई, तब जाके मुझे महामंडलेश्वर की उपाधि प्राप्त हो गई। कुछ साधु संतों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है जिस तरीके से आपने दीक्षा ली उसके बाद। काफी लोग नाराज है, मीडिया लोग नाराज है, मेरे फैंस नाराज है। उनको लगा कि मैं वापस बॉलीवुड आऊंगी, लेकिन ठीक है, जैसे ईश्वर की इच्छा। महाकाल और महाकाली के इच्छा के आगे किसी का कुछ नहीं चलता, वही परब्रह्म है। तो उनमें पहुंचकर कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या चाहिए, त्रिवेणी संगम है उसके, और 144 साल के बाद कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र बन रहे, इससे पुण्य और महाकुंभ हो ही नहीं सकता। तर्पण कर दिया आपने? अभी तर्पण कर दिया, पिंड दान कर दिया। अब आपको इसकी जानकारी किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी देंगी। ओम नमो नारायण। किन्नर अखाड़ा ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने जा रहा है। उनका नाम श्री यमाई ममता नंदगिरी रखा गया है। जैसे मैं बात कर रही हूँ, उनका पिंडदान का कार्यक्रम हो रहा है और उनके सारे क्रियाक्रम जो महामंडलेश्वर होने के पहले होते हैं, वो सारा चीज किया जा रहा है। और वो मुझसे 1.5 साल से मुझसे टच में रही, किन्नर अखाड़े के टच में रही, और वो पहले भी मुझसे मिलने से पहले जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर के साथ वो दीक्षित थी, और उनके गुरु ब्रह्मलीन होने के बाद उनको कहीं दिशा नहीं मिल रही थी। तो वो कल ये इच्छा जाहिर करी उन्होंने 2-3 महीने पहले कि मैं सनातन से पूर्ण रूप से जुड़ना चाहती हूँ। तो कल वो भी अखाड़े में आई, वापस आई और कही माता मुझे कुछ पद चाहिए। जब पद चाहिए का बोली मुझे महामंडलेश्वर बनना है, और मुझे आपका जो वृंदावन का आश्रम है उसके आगे प्रचार प्रसार के लिए मैं आगे काम करना चाहूँगी, मुझे पद दीजिए, महामंडलेश्वर बनाइए। तो हमने सारी शर्तें रखी कि संन्यास लेना पड़ेगा आपको, पूर्ण रूप से आपका दूसरी दुनिया छोड़ के हमारी दुनिया में रहना पड़ेगा। अगर कोई धार्मिक आपको कैरेक्टर मिलता है तो आप कर सकती हो, क्योंकि किसी की कलाकारी में हम रोक नहीं लगाएंगे। सबको जो भी सनातन के ध्वज में आएगा हम उसको आगे लेके चलने का प्रयास करेंगे। तो वो पूर्ण रूप से सनातन में शरणागत होके आई हैं। जो बच्चा हमारा सनातनी है वो सनातन धर्म में आया है, हम किन्नर अखाड़ा उसको अपनाएगा। उनके मन में ये भाव कैसे आया, कोई किताब? अभी बेटा जो भाव उनके मन में आया वो मैं नहीं बता पाऊंगी।